Good morning, class 11th. In accountancy class, today's our chapter is accounting principles and the concept is other accounting principle. पिछले वीडियो में बेटे हमने फंडामेंटल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स या फंडामेंटल अकाउंटिंग एसेंशियल्स किए थे. Today is other accounting principles and in this we discuss today the three principles, that is business entity concepts, money measurement concepts and accounting period concepts. So first of all is business entity concepts, and according to these principles या according to this concept, business entity is separate from its owner. Business का entity अपने owner की entity से separate होती है. Accounts are to be maintained by the business, not by the name of owner, right? So business entity is separate from its owner, right? So that's why when the amount is to be invested by the proprietor in a business will be treated as a capital and shown in the liability side of the balance sheet. बिजनेस की एंटिटी अपने ऑनर की एंटिटी से अलग होती है, राइट? बिजनेस की अपनी एक सेपरेट एंटिटी होती है. जैसे हमारे पास एबीसीएल लिमिटेड है तो हम अकाउंट्स एबीसीएल लिमिटेड के नाम से बनाते हैं, ना कि उनके ऑनर्स के नाम से. तो चाहे वो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो सोल प्रोप्राइटर हो, चाहे वो पार्टनरशिप फर्म हो, in all type of business the business entity is treated as a separate from its owner. अकाउंट्स के अंदर बिजनेस की एंटिटी उसके ऑनर की एंटिटी से सेपरेट मानी जाती है. एंड द अकाउंट्स आर टू बी मेंटेन बाय द नेम ऑफ बिजनेस, नॉट बाय द नेम ऑफ ऑनर. सो इसलिए ही जब एक ऑनर बिजनेस में मनी इन्वेस्ट करता है तो वो मनी कैपिटल ट्रीट की जाती है और उसको बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिखाया जाता है. It means amount invested by the business will be treated as an capital, and capital is also a liability for the business. And when the business is shut down, then the amount is to be returned back to the owner, right? तो जब बिजनेस के अंदर ऑनर पैसा लगाता है तो उसको कैपिटल ट्रीट किया जाता है, एक तरह की एक लायबिलिटी होती है बिजनेस के लिए. और जब ऑनर बिजनेस बंद कर देगा तो उसका पैसा वापस ऑनर को रिटर्न बैक करना होता है. इसी तरह से द सेकेंड आइटम इज when the amount is to be withdrawn by the proprietor for personal use, it should be treated as a drawing, right? तो जब बिजनेस में से अमाउंट प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से अमाउंट विड्रॉ करता है तो उसको भी हम एज ए सेपरेट आइटम मानते हैं, एज ए ड्रॉइंग मानते हैं. अगर बिजनेस और ऑनर एक ही होते तो बिजनेस में से अगर ऑनर पैसा निकालता तो हम उसको जो है वो ड्रॉइंग ट्रीट ना करते. But the business and owner are to be separate entity, so that's why when the amount is to be withdrawn by the proprietor for his personal use, it will be treated as a drawing. And the second concept is also the interest on capital. When the amount is to be invested by the proprietors, so that will be treated as a capital, and there is also a concept of interest on capital in accounting, right? तो जिस तरह से अगर वो कहीं बाहर से बिजनेस कहीं बाहर से मनी अरेंज करता है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करता है, इसी तरह से जब बिजनेस अपने ऑनर से मनी अरेंज करता है तो उसको कैपिटल देता है, उसको कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देता है. सो वी कैन से दैट द कांसेप्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, द कांसेप्ट ऑफ ड्राइंग एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग शोज एज द बिजनेस एंटिटी इज सेपरेट फ्रॉम इट्स ऑनर. बिजनेस की एंटिटी अपने ऑनर की एंटिटी से सेपरेट है. दिस इज द कांसेप्ट of business entity concept. Second is money measurement concept. According to this principle, according to this concept, according to money measurement concepts, all the things which can be measured in the terms of money only included in the accounting. सिर्फ वही टर्म्स ही अकाउंट्स के अंदर इंक्लूड की जाती हैं जिनको हम मनी में मेजर कर सकते हैं, अदरवाइज इट कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन अकाउंटिंग, राइट? तो जो टर्म्स या जो थिंग्स मनी की फॉर्म में मेजर होती हैं सिर्फ उन्हीं को ही हम अकाउंट्स के अंदर इंक्लूड करते हैं. जस्ट लाइक द क्वाल बिटवीन टू मैनेजर. अगर प्रोडक्शन मैनेजर और मार्केटिंग मैनेजर के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट्स अराइज हो गए, देन दिस डिस्प्यूट कैन नॉट बी मेजर इन द टर्म्स ऑफ मनी. सो इट विल बी नॉट, इवन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट इन द बिजनेस, but it is not included in accounting. Why? Because it cannot be measured in the terms of money.
राइट। इसी तरह से स्ट्राइक हो गया बिजनेस में, लॉकआउट हो गया, बिजनेस बंद होने की कगार पे है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बट वी कैन नॉट इंक्लूड इन द accounting. Why? Because we cannot measure in the terms of money. So accounting includes only those concepts which can be measured in the terms of money. This is a major accounting principles, right? इसी तरह से अगर हम बोले कि एक बिजनेस के पास 50,000 is the cash in hand and rupees 2 lakh is for building, 20 lakh is for building, right? और उसके पास 50,000 का फर्नीचर है, 5 लाख रुपए की मशीनरी है, इट मीन्स कैश, बैंक बैलेंस, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, ऑल दीज थिंग्स कैन बी मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ मनी। हमने बोला कि एक बिजनेस के पास 50,000 कैश है, 20 लाख रुपीस की बिल्डिंग है, 50,000 का फर्नीचर है, 50,000 की 5 लाख रुपीस की मशीनरी है, सो ऑल दीज थिंग्स can be measured in the terms of money. Value can be measured at this figure. So we can say that according to these concepts, only those things or those concepts are included in accounting which can be measured in the terms of money. Otherwise, we cannot include it in accounting. Now, the third principle of accounting principle, that is accounting period concept. In accounting, according to this concept, in accounting period concept, if we want to know about the profit of the business, right, then the actual profit of the business can be measured only when the business is shut down. बिजनेस के अंदर अगर हम प्रॉफिट को जानना चाहें तो प्रॉफिट तो बिजनेस का तभी पता चलता है जब बिजनेस बंद हो चुका होता है। बट बिटवीन दिस लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड, इस लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड के बीच में every businessman want to know the result of his efforts. हर बिजनेसमैन इतना मनी इन्वेस्ट करता है, इतने एफर्ट्स करता है, फिजिकली एंड मेंटली एफर्ट्स, फाइनेंशियली एक्टिविटीज, फाइनेंस इज आल्सो इन्वेस्टेड बाय द बिजनेसमैन, सो ही वांट टू नो अबाउट द प्रॉफिट। लेकिन बिजनेस का एक्चुअल प्रॉफिट तो बिजनेस बंद करने के बाद पता चलता है, लेकिन इन बिटवीन इस क्लास इंटरवल में, इस लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड में, कुछ थोड़े से टाइम के इंटरवल्स के बाद बिजनेसमैन अपना प्रॉफिट जानना चाहता है, राइट। फॉर दैट पर्पस द अकाउंटिंग आर क्लोज इन अ इक्वल टाइम ऑफ पीरियड। और अकाउंटिंग के अंदर जब बिजनेसमैन अपना प्रॉफिट जानना चाहता है तो उसको हम एक स्मॉल क्लास इंटरवल्स में, स्मॉल टाइम्स इंटरवल्स में डिवाइड करते हैं। और बेसिकली इन अकाउंटिंग द टाइम पीरियड ऑफ अकाउंटिंग इज टू बी टेकन फॉर 12 months, राइट। तो इस टाइम पीरियड को जब बिजनेसमैन अपना प्रॉफिट थोड़े थोड़े टाइम के बाद जानना चाहता है तो इस टाइम पीरियड को हम 12 months में डिवाइड करते हैं। इट मीन्स इन अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट द अकाउंट्स आर टू बी मेंटेन फॉर 1 year, राइट, 1 year और 12 months। अकाउंट्स जो है वो 12 months के लिए या 1 year के लिए बनाए जाते हैं। सम ऑफ द कंपनी, सम ऑफ द बिजनेस followed the calendar year. It means they started the business on 1st January and closed the business to 31st of December, right? 1st January to 31st December. Some of the businessmen followed this accounting period as a calendar year. But in accounting, the financial year are to be followed by most of the businessmen, company organization, partnership firm या sole proprietor में basically accounts के लिए जो time period divided किया गया है उसके according 12 months का accounting period financial year में divided है। and the financial year it means started on 1st of April and accounts are started on 1st of April and closed on 31st of March. Right? Accounts started, accounts opening on 1st of April and closed on 31st of March. That year will be known as the financial year. Basically, all the businessmen followed the financial year. They have to start their accounts on 1st of April and closed on 31st of March. So 12-month time of period is to be fixed up to know about the profit of the business organization, but actual profit can be find out after closing the business. But in between
If you want to know the success or the profit of the business, then account should be maintained for 12 months. Otherwise, 6-month accounting is also can be maintained. 9-month accounting is also can be maintained. But mostly 12 months accounting is to be followed. It means accounts are maintained for 1 year. It can be started on 1st January to 31st December. Calendar year can be followed by business. But almost all the business followed the financial year started on 1st of April to 31st of March. So student, these are the 3 principles of accounting, business entity, money measurement and accounting period concept. Read it very carefully and rest of the principles will be explained in the next video. Thank you.